होगी मौसम की और खास तौर पर कोहरे की। उत्तर भारत में ठंड अभी इतनी भीषण नहीं है, लेकिन कोहरे का कहर शुरू हो गया है। कोहरे की वजह से आज सुबह सुबह यमुना एक्सप्रेस वे पर एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई। हादसा इतना भयानक था कि एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते गए और फिर आग लगती चली गई। चश्मदीद बता रहे हैं कि उन्हें लगा जैसे कि कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। सोचिए, हादसे में 70 लोग घायल हो गए, लेकिन सवाल यही है कि ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं बना है जिससे ये हादसे टाले जाएं या कम किए जाएं। पूरी रिपोर्ट देखिए। रात को यमुना एक्सप्रेस वे पर ऐसे ही कोहराम मचा हुआ था। चारों तरफ बसें आपस में टकरा रही थी, गाड़ियां टकरा रही थी, लोग मर रहे थे, जिंदा जल रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और जब नीचे सड़क पर उतर रहे थे तो पीछे से आती गाड़ियां उन्हें टक्कर मारकर कुचल रही थी और इसकी वजह थी कोहरा। रात को यमुना एक्सप्रेस वे पर क्या हुआ होगा, आपको ये समझाने के लिए हमने 8 साल पुराना एक वीडियो निकाला है और ये वीडियो भी इसी यमुना एक्सप्रेस वे का है जो दिल्ली आगरा को आपस में जोड़ता है। ये वीडियो 2017 का है। सुबह का वक्त है और बहुत घना कोहरा, और देखिए कैसे बैक टू बैक कई गाड़ियां यहां आपस में टकरा गई। गाड़ियां आती गई, आगे दिखा नहीं और ड्राइवर ने इमरजेंसी में जब ब्रेक लगाए तो तब तक वो आगे खड़ी गाड़ियों से टकराता चला गया। बस कल रात को भी यमुना एक्सप्रेस वे पर यही हुआ। धुंध इतनी ज्यादा थी कि पहले बसें आपस में टकराई, एक एक करके 8 बसें टकरा गईं और फिर उनके पीछे बाकी कारें भी आती गईं और टकराती गईं, जिसकी वजह से आग लग गई और कई लोग तो जिंदा ही जल गए। यह हादसा मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ, जहां कोहरे की वजह से 8 बसें और 4 कारें आपस में टकराई। टक्कर होने से गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। 70 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बहुत से लोग तो इस हादसे में जिंदा ही जल गए। कई शवों की तो पहचान भी नहीं हो पाई। प्रशासन को शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराना पड़ रहा है। इसका परीक्षण किया गया और ये पाया गया है कि कुल 13 लोगों के मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। इसमें कुछ बॉडीज आइडेंटिफाइबल हैं और कुछ जली या जली अवस्था में हैं, जिनके आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए प्रिजर्व किया जा रहा है। और जैसे जैसे परिजन इत्यादि हम लोग से संपर्क करते हैं और हम लोग भी बस की डिटेल्स प्राप्त करके कौन कौन लोग उस पर सवार थे उन सब की एक सूची तैयार करके सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अन्य जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस की तरफ से इस संबंध में एक एफआईआर पंजीकृत की जा रही है, जिससे कि इस घटना की गहन विवेचना सुनिश्चित। लोगों की जान बसों की टक्कर से तो गई ही, बहुत से लोग ऐसे भी मारे गए जो टक्कर में तो सुरक्षित बच गए, लेकिन जब बचने के लिए सड़क से भागे तो पीछे से आते वाहनों की वजह से कुचले गए, क्योंकि कोहरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। सराय ममरेश थाना प्रयागराज जिला के रहने वाले हैं। हम लोग गिरीश चंद मंत्री जी के यहाँ कल 13वीं थी जौनपुर में, वहाँ से निमंत्रित होकर दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में 3:30 बजे अंधेरा इतना छाया हुआ था, कोहरे से दिख नहीं रहा था। गाड़ी हमारी लड़ी, आगे 4-5 गाड़ियाँ और लड़ी थी। हम लोग सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकले, 5 लोग बाहर निकल कर तब तक और गाड़ी सब लड़ रही थी, जोर जोर से आवाज आ रही थी। तो हम लोग पीछे से भागे कि डिवाइडर क्रॉस कर जाएं। जैसे डिवाइडर क्रॉस कर रहे थे, हम बस आ गई तेज से आई बस, और जो खत्म हुए अखिलेन प्रताप जी, वो उसकी चपेट में आ गए। हम भिगवा गए उस तरफ डिवाइडर। यह हादसे के कुछ घंटे बाद की तस्वीरें हैं। सुबह हो गई है, लेकिन देखिए कोहरा अभी भी है और बसों में भी आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। इन बसों का हाल देखिए, पूरी तरह से ये गाड़ियां जली हुई हैं। जो लोग इस हादसे में जिंदा बच गए, उन्हें तो समझिए दूसरा जन्म ही मिला है, क्योंकि इन गाड़ियों का हाल बता रहा है कि हादसा कितना बड़ा और खतरनाक रहा होगा। और इस तरह का जो मंजर है, ये बस इस तरीके से जली है कि इनमें जो लोग होंगे वो कैसे निकले होंगे, कैसे उतरे होंगे, ये बड़ा भीवस मामला रहा होगा। और जो राहत बचाव का काम है, देखिए इस तरह ये बस में पीछे भी कोई बस टकराई है, उसका निशान यहाँ दिख रहा है। और जो राहत बचाव का काम है, जो फायर की टीम है, तमाम फायर कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं इसको बुझाने में, और करीब 4 घंटे से इसको बुझाया जा रहा है। लेकिन अभी जो आग है वो बसों में लगी हुई है, राहत बचाव का काम जारी है। और 5 बस एक दूसरे से टकरा गई,
और जो आगरा से दिल्ली की तरफ जाने वाला मार्ग है यमुना एक्सप्रेसवे का, वो पूरे तरीके से बाधित है, रोक रखा है। और जो घटना है उस घटना के बाद बताया जा रहा है कि कोहरा था, कोहरा होने के कारण ये घटना हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो 2012 यानी कि पिछले 13 वर्षों से चल रहा है। लेकिन सुरक्षा मानकों के लिहाज से इस एक्सप्रेसवे पर बहुत से सवाल हैं। एक आरटीआई से यह पता चला है कि 2012 से 2023 के बीच इस एक्सप्रेसवे पर 7,625 हादसे हुए, जिसमें 1,321 लोगों की मौत हुई और 11,168 लोग घायल हुए, यानी औसतन हर साल 110 लोगों की जान गई। अब तो ये किसी लिहाज से सुरक्षित एक्सप्रेसवे नहीं माना जाएगा। और ये हाल तब है जब इस एक्सप्रेसवे पर टोल के रेट बहुत ज्यादा है। कार से इस एक्सप्रेसवे से आगरा जाने पर 440 से 490 रुपए तक लगते हैं। और सोचिए, सुरक्षा के नाम पर आपको मिल क्या रहा है।